हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, जो कि हमारी राजनीतिक विज्ञान की अध्याय 2 है, जो कक्षा 7 जो हमारी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें जो तीसरा भाग है राजनीति विज्ञान, उसमें पाठ 2। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, स्वास्थ्य से क्या आशय है। तो स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न नंबर 2, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, अस्पताल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। फिर है प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, निजी व सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कोई 2 अंतर लिखिए। अंतर नंबर 1, निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बेहतर है और निजी चिकित्सा सेवाओं की लागत ज़्यादा है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती और समाज के सभी वर्गों द्वारा उपयोग में की जा सकती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ताओं को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो देखिए, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, वायरस, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, दस्त लगना जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। तो हमें सरकार को कर इसलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिक को फायदा होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। हमारे देश में निजी सेवाएं तो बढ़ रही है, परंतु सार्वजनिक सुविधा सभी के लिए पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवा ही उपलब्ध हो पाती है। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। फिर प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता पहल कहता है, जहाँ तक संभव हो सके चिकित्सा को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। फिर अगला प्रश्न नंबर 9, कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश क्यों माना जाता है। क्योंकि कोस्टा रिका में सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने के लिए किया जाता था, इसलिए कोस्टा रिका देश को स्वस्थ देश माना जाता है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 10, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो इस तरह से हमने जो हमारा पार्ट 2 था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के प्रश्न उत्तर यहाँ पूर्ण कर दिए हैं। आप भी इसे आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लीजिए। इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।